डे 6 और अभी हम लोग जगदलपुर में ये अविनाश इंटरनेशनल से निकल रहे हैं। यहाँ पे सुबह के 9:04 हो रहे हैं और आज का हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं आइटिनरी कुछ करने के लिए, तो हम यहाँ से वापस बारसूर जाएंगे। वहाँ पे 2-3 टेंपल है वो कवर करेंगे और फिर बारसूर से सीधे चित्रकूटे की ओर चले जाएंगे। कोई इंटीरियर रोड है उसको पकड़ के जाएंगे। यहाँ से चित्रकूटे बहुत ही पास है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जाके करेंगे क्या, तो बारसूर चलते हैं। बारसूर में घूमेंगे, उसके बाद चित्रकूटे फॉल आ जाएंगे। सो डेट्स प्लान। शाम को चित्रकूटे फॉल में टाइम स्पेंड किया जाएगा। वहीं पे आज नाइट हाल्ट भी है, दमदानी जो रिजॉर्ट है वहाँ पे। और तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का डे। फाइनली NH30 ज्वाइन कर लिए हम लोग। यही रोड सीधे दांतेवाड़ा भी चली जाती है और कुछ दूर आगे चल के आप लेफ़्ट लोगे तो कंगेर नेशनल वैली भी चला जाता है। तो ये ख्याल रखने की वो बात है कि कंगेर वैली जाना हो तो कुटुमसर केव या तीरथगढ़ डालो। गूगल में कंगेर डालोगे तो ये उड़ीसा में कहीं लेके जाती है। हमारे साथ हुआ है, कल हम यही किए थे। 1-1.5 घंटे उड़ीसा के अंदर गांव-गांव में घूमे थे गूगल मैप की कृपा से। बस सही रहा। उधर उड़ीसा में कुछ ट्राइबल एरिया हमने देख लिए। सिमिलर कल्चर है, एक लाइन खींच दी गई है, इनविजिबल लाइन खींच दी गई है स्टेट बॉर्डर की। अदरवाइज जो इधर और जहाँ हम गए थे कोई डिफरेंस नहीं है कल्चर वाइज। इस पे चलेंगे बत्तीसा टेम्पल। बत्तीसा टेम्पल है कुल 90 किलोमीटर यहाँ से है, तो 90 किलोमीटर की ड्राइव है। 1.5 घंटे के दिखला रहे हैं। 11:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ पे देखेंगे और मामा भांजा टेम्पल है वो देखेंगे। फिर वहाँ से फिर चित्रकूटे चलेंगे। और ये बीच में गीदम जाते हुए रास्ते में कोई तो जगह आई है। यहाँ पे लोकल मार्केट की तैयारी चल रही है। ये देखो चारों तरफ तो गांव से लोग आते हैं और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे लोग मार्केट लगाते हैं। अभी लगा नहीं है, अगर लगा होता तो रुक के थोड़ा सा चेक किया जाता है क्या क्या है कैसे है। और आगे देखते हैं। आगे भी जो बृहस्पतिवार का वीरवार का बाज़ार लगता होगा, बहुत सारी जगहों पर लगता है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी लग ही रहा है अभी, तो अभी लगा नहीं है। इधर चाय वाय की दुकानें लग रही हैं। इधर भी लोग अभी सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे। मे बी 12-1 बजे तक लग जाएगा। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इधर से आएंगे नहीं, हम लोग उधर से इंटीरियर रोड पकड़ के सीधे चित्रकूटे निकल जाएंगे। तो ये वाला मार्केट आज भी मिस हो जाएगा हमारा। तो ये गीदम है, गीदम आ गया। और अभी भी हमें 21 किलोमीटर चलना है इसी रोड पे कहीं। यहाँ पे थोड़ी दूर बाद लेफ़्ट ले लेंगे तो दांतेवाड़ा जो टेंपल है ना उधर की रोड आ जाएगी। और सीधे जाएंगे तो बीजापुर और मतलब आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आ जाएगा। बीजापुर बिल्कुल बॉर्डर पे ही है तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है। जैसे जगदलपुर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो जो NMDC की जो फैक्ट्री है उसके जस्ट बाद उड़ीसा स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही बीजापुर है। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर, जैसे कोंटा करके एक है वो भी, तो कोंटा है, कोंटा भी बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो ये वाला एरिया काफ़ी कुछ क्लोज टू डिफरेंट स्टेट बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और जगदलपुर। तो कल हम यहाँ से लेफ़्ट लेके आए थे, मतलब इस लेफ़्ट वाली रोड से आए थे। तो ये दांतेवाड़ा वाली रोड है और हम सीधे जाएंगे इस पे और 1 किलोमीटर बाद कहीं से राइट होके बारसूर की ओर निकल लेंगे। तो एक गीदम से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे जो मैंने वो कट दिखाया था ना लेफ़्ट, दो एक यहाँ पे देखो ट्रक उलट गया है। ज़रूर बेचारे सेल्फी ज़्यादा पी लिया होगा और पेट में जाके ज़्यादा फर्मेंट हो गया। इधर मतलब घाट सेक्शन इतने ख़तरनाक नहीं है, बट फिर भी बहुत ट्रक उल्टे पड़े हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा मुझे रीज़न लग रहा है सेल्फी का। बारसूर 13 किलोमीटर। तो ये स्टेट हाईवे है
और ये बारसूर को कनेक्ट करेगी, तो वही पीछे नेशनल हाईवे से निकली है। और बारसूर की ओर चलते हैं। यहाँ पे रूरल इंटीरियर छत्तीसगढ़ देखो, हाईवे से दूर, ब्यूटीफुल एज यूजुअल। और ये साल्फी के पेड़, ये नहीं मतलब अभी जो आया था। और यहाँ पे देखो लाइन से ट्रीज ही ट्री हैं, पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे, वृक्ष और बड़े बड़े। कुछ तो अभी बीच में जैसे जो बरगद के पेड़ आए थे ना, वो बॉय क्या उनकी जो वो जो हवा में लटकी हुई जो जड़ें होती हैं वो तक नीचे आके ज़मीन में। ये रीजन अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप हाईवे छोड़ के जैसे ही थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में आओ ना, तो अल्टीमेट जगह है ये। अगर आप नेचर एंजॉय करते हो तो। अगर आपको थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस चाहिए तो बोर हो जाओगे। तो ये बारसूर टेम्पल के एंट्री पे जस्ट यहाँ पे कोई एक शिलालेख लगा है स्तंभ पे। और यहाँ पे एएसआई की चेतावनी सूचना पट्ट लगा है। तो यहाँ से ये मंदिर है, मसले खंडहर जैसे ही बन गया है अपने, वैसे ही है। एएसआई ये नोटिस लगाने में आ गया है, प्रिजर्व करने में नहीं है। ब्यूटीफुल मंदिर है। तो अभी आ गए हम लोग गणेश टेम्पल पे। तो बारसूर मंदिर से ही जो रोड आती है ना स्ट्रेट, उसी पे आगे आके थोड़े से यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आगे आके ये गणेश टेम्पल है। उसका अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में मामा भांजा टेम्पल भी है। तो ये अभी रिस्टोर हो रहा है। यहाँ पे देखो पिलर्स लगे हैं और ये गणेश जी का काफ़ी बड़ा स्टोन का स्टैचू है, मूर्ति है बनी, और अभी तक सेफ है। मतलब तो कब की बनी है, इस पर कुछ वहाँ पे पिलर्स पे कुछ लिखा था, मैं पढ़ा नहीं, बट आप आज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दो है, एक बड़े गणेश जी और एक छोटे गणेश जी है। क्या है चेक करना पड़ेगा। मुसक तो दोनों पे बने हैं। नीचे देखो, अरे यहाँ पे लोगों ने पूजा भी किया है। तो ये देखो यहाँ पे क्या अल्टीमेट बनाते थे ना यहाँ पे। तो एक दंत टूटा है ना, एक दंत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं कि व्यास ऋषि ने महाभारत बोला था और गणेश जी ने लिखा था। तो एक ऐसी कलम चाहिए थी जो टूटे नहीं, तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़ के उसको कलम बनाया था और उसी से महाभारत लिखा गया था। इसलिए इनका एक दांत तो मिसिंग होता है। अब बेस्ट चीज़, बहुत पीसफुल जगह है, केवल दो ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो अब मैं भी कभी कुछ मेला वाला लगता होगा तब थोड़ी भीड़ होती होगी, बट अभी तो भीड़ नहीं है। अभी बहुत पीसफुल है। देखो कोई नहीं है, पीछे काफ़ी सारे पेड़ हैं। इधर भी एक कैंपस के अंदर भी है। ये तो आम का पेड़ लग रहा है। अभी मामा भांजा टेम्पल पे आ गए हैं हम लोग। मामा भांजा का मंदिर, यहाँ पे एक एएसआई का कुछ इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगा है।
ऐसे कोऑर्डिनेट्स डाल रखा है। लोकेशन बारसूर, तहसील गीदम, डिस्ट्रिक्ट साउथ बस्तर, दंतेवाड़ा। ये मंदिर है, इस पे स्टोन्स पर कार्विंग देखो। कब का बना है ये? 13th सेंचुरी। ऑलमोस्ट 700 ईयर्स हो गए इसको, और 700 ईयर्स से स्टोन्स नेचर को झेल रहे हैं। और छोटा सा ही है। इसका नाम मामा भांजा क्यों है? कुछ लिखा नहीं है इसकी हिस्ट्री के बारे में। और यहाँ पे यूजुअल एक एसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का नोटिस चिपका हुआ है। और इसका एक चक्कर लगा के देखते हैं। ये देखो स्टोन्स पे, ये ऊपर से नीचे तक अब धीरे धीरे टाइम का असर हो रहा है इस पे। देखो पहले कभी ये बहुत ही शार्प रहे होंगे, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे सारी चीज़ें ब्लंट होती जा रही हैं। तो हो गया मामा भांजा भी। अब चलते हैं चंद्रादित्य टेम्पल ढूंढने। वो किधर है पूछना पड़ेगा यहाँ पे लोगों से। उसके बाद क्या, एक रास्ते में आते हुए ना जंगल में भी एक रोड जा रही थी, उस पर भी कोई टेम्पल लिखा था, वो हमने मिस कर दिया। मतलब उधर वापस जाने वाले नहीं है, तो चंद्रादित्य टेम्पल करते हैं उसके बाद। और ये है चंद्रादित्य मंदिर। पीछे को काफ़ी बड़ी लेक भी है, और यहाँ पे बच्चे लगता है स्कूल बंक करके यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ में सब भी करना होता है। शायद सामने ही है कुछ, ये मंदिर है शायद टूटा हुआ। 32 अच्छा है, 32 का मतलब 32 पिलर्स, मतलब उसमें 8-8 पिलर्स हैं एक रो में, 4 रोज हैं। तो मंदिर है पूरे 32 पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। 2 कंजॉइंट टेम्पल्स हैं एक के साथ साथ। इस पिलर्स के नाम पे उसको 32 कहते हैं, और 2 बने हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ढेर सारी गायें बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। और ये अंदर के बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज। तो ये है चंद्रादित्य मंदिर। ये भी छिंदक नागवंशी किंग जगदेव भूषण, और फ्रॉम ए तेलुगु इंक्रिप्शन ऑफ संवत 983 1061 AD फाउंड एट बारसूर। तो ये वाला रीजन था। मुझे लगता है कि ये तो बंद भी है, जाएंगे कैसे? जा नहीं सकते अंदर, यहीं से देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से टेंपल है, अंदर एक लाइट बल्ब भी दिख रहा है, नहीं खुलेगा। तो डेट्स ऑल। अंदर जाने का पता नहीं है कैसा गेट है, खुल नहीं रहा, नहीं खुलेगा। और पीछे एक लेक है, अपने यहाँ पे बोर्ड तो पढ़ लिया होगा। अगल बगल कुछ मरा भी है, बहुत तेज बदबू आ रही है। और यहाँ पे देखो कितनी सारी गाय हैं, पीछे लेक भी है और उसके पीछे पहाड़ियाँ। तो बारसूर में ऑलमोस्ट डन, और कुछ है नहीं बारसूर में। तब वो बारसूर से चलते हैं चित्रकूटे की ओर। अब आज के लिए बस चित्रकूटे वाटरफॉल ही बचा है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक ढोलक करके है, जहाँ पे आपको ट्रैक करके 8 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ से 48 किलोमीटर है। तो एक वो है, अदरवाइज मोस्टली कवर्ड। तो चलो अब चलते हैं चित्रकूटे वाटरफॉल की ओर। और इस रोड पे आगे जाके एक 7 धारा वाटरफॉल है, तो चलते हैं, 5 किलोमीटर है, वो चलते हैं, आगे से देख के आते हैं। उसके बाद फिर यहीं पे आएंगे और यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो चित्रकूटे वाटरफॉल जो है उसके लिए रास्ता है। और यहाँ से 45 किलोमीटर है चित्रकूटे वाटरफॉल। तो पहले चलते हैं 7 धारा वाटरफॉल देख के आते हैं। आज होल डे है और हमें आराम से पहुंचना है चित्रकूटे में। तो देखते हैं इधर का गांव इलाके।
और ये देखो मॉइस्ट एरिया है, तो यहाँ पे कॉम्बिंग चल रही है या एरिया डोमिनेशन के लिए पेट्रोलिंग चल रही है इनकी। यहाँ पे एक रिवर है, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो मोस्ट लाइकली एरिया डोमिनेशन के लिए ये उनका चल रहा है। इस रोड पर हमें जाना है 5 किलोमीटर तक, उसके बाद फिर अरे तो ज़्यादा पी लिया है, सेल्फी ज़्यादा हो गई है बेचारे की। तो ये 5 किलोमीटर बाद आके एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे 50 रुपये व्हीकल का चार्ज लगता है। वहाँ से आप 50 रुपये पे करके ये वाली रोड आती है, इस पे आगे 800 मीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद 7 धारा आएगा। क्या है वाहन पार्किंग में कचरा, यही है पार्किंग क्या? गाड़ी तो गई है, चलो यहीं पे लगा लेते हैं। और ये है जी 7 धारा वाटरफॉल। इसमें देखो कितनी सारी धाराएं हैं। कुछ पीछे अपने भाई भी हैं, बहुत हल्ला मचा रहे हैं। ये तो कोई पूरी रिवर है जो ऊपर से आती है, और यहाँ से पीछे एक ब्रिज भी दिख रहा होगा वहाँ दूर, तो यहाँ पे आती है और यहाँ से गिरना शुरू होती है। तो चलो गिनते हैं कितनी धाराएं हैं। 1 2 3 4 5 6 तो दिख रही हैं, 7वीं किधर है पता नहीं, इसमें काउंट करना आप लोग। ये देखो 7 धारा वाटरफॉल, पीछे लवली माउंटेन, तो यहाँ नीचे तक आ सकते हैं। तो देखो जी ये है इंद्रावती रिवर। अभी जो 7 धारा देख का है ना, यही नीचे 7 धारा है। तो इस 7 धारा जो वाटरफॉल है भी इंद्रावती रिवर पे भी ही है, और वो जो चित्रकूटे में वाटरफॉल आएगा वो भी इंद्रावती रिवर पे ही है। तो यहाँ भी इंद्रावती रिवर आती है और नीचे गिरती है, तो यहाँ पे 7 धारा वाटरफॉल बनता है। और चित्रकूटे में भी इंद्रावती रिवर नीचे गिरती है, तो वहाँ भी 7 धारा वाटरफॉल बनता है। तो यहाँ पे देखो आगे, और जंगल देखो यहाँ पे कितने हैं। और इधर सीआरपीएफ के बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे। थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया है, इसलिए चलो कुछ देर चलते हैं। इधर हमें जाना नहीं है, आगे जाने पे नारायणपुर आएगा, बट हमें नारायणपुर जाना नहीं है, हम जाएंगे चित्रकूटे। बट ये जंगल एक्सप्लोर करने के लिए हमने सोचा कि चलो कुछ देर तो घूम के आते हैं। और यहाँ पे दो देखो बरगद के पेड़, बरगद है या पकड़ है, अरे जंगल देखो यार, वाह क्या लवली डेंस जंगल है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही अच्छे जंगल हैं। नदी का पानी पुल से ऊपर हो तो पार न करें। यहाँ पे देखो ये जंगल, यहाँ पे भी कोई एक वाटर स्ट्रीम जा रही है। ये देखो जी हमने क्या ढूंढ निकाला। एप्पल ने एयरपोर्ट का नाम कहाँ से लिया है, तो ये दंतेवाड़ा के अंदर एक गांव है जहाँ से एप्पल ने कॉपी किया है एयरपोर्ट। भाई एप्पल पे तो जीआई टैग वायलेशन का केस होना चाहिए। देखो तो वापस चलते हैं। क्या था, बारसूर यहाँ से 11-12 किलोमीटर है, तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। तो बारसूर चलते हैं और फिर वहाँ से चित्रकूटे की ओर चलेंगे। 12:15 हो गए, तो 1.5 घंटे मान लो। चित्रकूटे जाने में 45 किलोमीटर है वहाँ से, बारसूर से, तो वही 2 बजे के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग वापस बारसूर आ गए। बारसूर ये देखो, और यहाँ सब चलते हैं ये वाली रोड पकड़ के चित्रकूटे वाटरफॉल।
तो ये रोड सीधे चली जाएगी, सीधे जाएगी या कैसे जाएगी? नेट चल नहीं रहा है इधर, तो पता नहीं। नेट चल रहा होगा, जियो का चल रहा होगा, एयरटेल तो कहीं चलता नहीं है, हॉरिबल कवरेज है इसका। एनीवे, अब चलते हैं हम लोग इस रोड पे चित्रकूटे तक। पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि मैप चल नहीं रहा है, तो लोकल ज्ञान का उपयोग किया जाएगा, लोकल मैप का, जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बट यही होता है कि पूछना पड़ता है जगह जगह, बहुत सारी जगहों पे पूछना पड़ेगा। बट 45 किलोमीटर है, तो मान के चलो 1-1.25 घंटे लगेंगे। तो 1-2 बजे के आसपास हम लोग चित्रकूटे पहुंच जाएंगे। तो चलो चित्रकूटे तक मिलते हैं, बीच में कहीं अच्छी जगह आएगी तो रुक के चाय भी पिया जाएगा। तो अभी हम लोग चित्रकूटे से पहले ही हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं चाय वाय की दुकान मिल जाए ना, तो चाय पीते हैं। ये बड़ी शानदार जगह है, यहाँ पे तो अंडा मिल रहा है, बट चाय की दुकान नहीं दिख रही यार। इधर हम लोग ढूंढ रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल रीजन है ना बारसूर से चित्रकूटे जाते हुए। अगर आप चित्रकूटे प्लान कर रहे हो तो यही वाला रूट रो, रेदर देन जगदलपुर से। अच्छा वो वाला किया नहीं तो मैं पता नहीं, बट मोस्ट लाइकली, अरे तो मोस्ट लाइकली हो कैसा होगा बता नहीं सकते। बट बारसूर से और चित्रकूटे वाला रास्ता ही बहुत ही शानदार है, डेंस जंगल से जा रहा है, बीच बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे अब तो जैसे जंगल क्रॉस हो गया, तब तो गांव वाँव भी आ रहे हैं, और रोड भी थोड़ी वाइड हो गई है। पीछे जंगल में ऐसी एक सिंगल लेन की रोड थी, बट रोड अच्छी थी और बहुत ही शानदार था, मज़ा आ गया उस जंगल से घूमने में। तो ये यहाँ का लोकल थाना है, मरडूम, ज़िला बस्तर। अब बस्तर में आ गया, मतलब जगदलपुर इसका हेडक्वार्टर होगा। पीछे दांतेवाड़ा था और ये अब जगदलपुर स्टार्ट हो गया, शायद पीछे से कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, हमें पता नहीं। और ये रोड देखो बिल्कुल एरो स्ट्रेट जा रही है, जहाँ तक देख लो, बट इंक्लिनेशन पे है, ऊपर की ओर जा रही है। फाइनली दमदानी रिजॉर्ट हम लोग पहुँच गए। और ये जो पहला है ना, एक कॉटेज हमने सामान रख दिया है और अभी लंच के लिए जा रहे हैं। लंच के लिए बहुत दूर है, इनका रिसेप्शन प्लस रेस्टोरेंट यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ भी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। और आके ये वाली पार्किंग है, यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। तो चलो पहले कुछ खाते हैं, तब तक ये आप देख लो, यहाँ पे वृक्ष विशाल सागर करके भी कुछ आगे दिखा रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है। रूम से व्यू बहुत ही मस्त दिख रहा है, पीछे बालकनी है, अभी देखेंगे। पहले खा लें, पेट पूजा किया जाए। 2 बज गए, बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज। कि कहाँ पे पार्किंग है, कहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा हेल्पफुल होता। बट एनीवे, गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसी होती है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। और ये सामने इनका रिसेप्शन प्लस रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर वापस चलेंगे रूम पे, बैठ के एंजॉय करेंगे। तो ये दमदानी रिजॉर्ट है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, टिपिकल गवर्नमेंट मेंटालिटी वाला रिजॉर्ट है। बना अच्छा, बट मेंटेन नहीं है। तो जनरली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ यही होता है कि ग्रैंड वे में कंसीव किया जाएगा प्लान, बट एजुकेशन हमेशा फॉल्टी होगा। तो यहाँ भी वैसी है। तो देखो, रूम तो अच्छे से बनाया है यहाँ पे। ये रूम का एक यहाँ पे बेड है और देखने में काफ़ी अच्छा है, बट फर्श वर्श सब टूट रही हैं सारी। ये देखो यहाँ पे सारे के सारे टूट रहे हैं, चलने में कर की आवाज़ आ रही है, और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। और बाथरूम की कंडीशन दिखाता हूँ, ये भी नॉट इन सो गुड शेप, टाइल्स टूट रही हैं। इधर जुगाड़ लगाया गया, जुगाड़ में तो अपने यहाँ बहुत ही गवर्नमेंट ऑफिस से तो जुगाड़ बड़े ज़बरदस्त चलते हैं भाई, हर जगह जुगाड़ ही होता है। देखो इट लुक्स, देखो टाइल्स बाहर निकल रही हैं सारी।
बट मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ होती है जो गवर्नमेंट में बैठे बाबुओं को पता नहीं चलती। तो ये है कंडीशन बाथरूम की। और ये जो लॉक है ये लॉक काम नहीं कर रहा, की से न बंद होता है ना खुलता है दोनों। तो बट अब दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि लॉक काम ही नहीं कर रहा है। और ये है यहाँ पे बालकनी थोड़ा अच्छा बनाया है। देखो मिट्टी, देखो चेयर्स भी कैसी पड़ी हुई हैं। मतलब ऐसे एक नॉर्मल 2-3 हज़ार वाले जो होटल्स होते हैं ना, वो भी इससे मच बेटर कंडीशन मेंटेन रखते हैं। और ये कनेक्टेड है, तो आप बगल वाले रूम के साइड में भी जा सकते हो। इसे बंद करने का ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये बंद ही नहीं होगा, ये अटक रहा है तो ये बंद ही नहीं होगा। और केवल उस साइड से ही बंद हो सकता है, इस साइड से नहीं बंद होगा। तो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि अलग अलग फैमिली रह सकती है, तो दोनों साइड से ऑप्शन होना चाहिए बंद करने का। और ये पीछे का व्यू, बट जिसके लिए आए हैं वो देखो, ये सामने वाटरफॉल, इंद्रावती रिवर ऊपर से गिर रही है, नीचे से रिवर पास हो रही है। तो ये है यहाँ का सेलिंग पॉइंट, यूएसपी।